हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम ला रहे हैं राम रहीम की कॉमिक्स, राम रहीम और खूनी समुंदर। दोस्तों, ये इतनी पुरानी कॉमिक्स है कि इसका भी पहला पेज 2 है, इतनी पुरानी है। और आपके लिए बड़ा मेहनत से मैं पुरानी कॉमिक्स अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग कृपया अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें हौसला मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। एक शाम जब राम रहीम चीफ मुखर्जी से मिलकर घर वापस लौट रहे थे तो उन पर जानलेवा हमला हुआ, ढाए ढाए। लेकिन राम रहीम उस हमले से बच गए। राम रहीम ने हमलावर का पीछा किया तो उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और तमाम हमलावर मारे गए। राम रहीम पर बार बार हमला करवाने और उन्हें जान से मार डालने के पीछे देश के एक गद्दार और विदेश के एक मक्कार मिस्टर एक्स और मैनेजर वांगली का हाथ था। अब मैं सवय अपनी योजना अनुसार उन्हें मौत के घाट उतारूंगा। मिस्टर एक्स ने अगले दिन बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से राम रहीम को एक खास जगह पहुंचने के लिए कहा, और जब राम रहीम ने वहां जाने के लिए एक टैक्सी पकड़ी तो मिस्टर एक्स ने हेलीकॉप्टर की मदद से उनकी टैक्सी ही उठा ली और उसे समुद्र में गर्क कर दिया। छपाक। राम रहीम एक मुसीबत में तो फंसे ही थे, दूसरी मुसीबत के रूप में एक विशालकाय हवेल मछली उनकी डूबी टैक्सी पर टूट पड़ी। कड़कड़ कड़कड़ उफ। अब यह राम रहीम का भाग्य था कि उस टैक्सी में मिस्टर एक्स ने पहले से ही एक टाइम बम फिट करवा रखा था। वह ठीक उसी समय पर फट गया। बड़ाम। इस तरह हवेल मछली और टैक्सी की कैद से राम रहीम को छुटकारा मिल गया। चलो अब किनारे की तरफ तैरना शुरू करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एक बार फिर राम रहीम का सौभाग्य से एक स्टीमर में लिफ्ट मिल गई, लेकिन राम रहीम का दुर्भाग्य से वह स्टीमर मिस्टर एक्स के ही आदमियों का था। उन्होंने उन्हें कॉफ़ी में बेहोशी की दवा पिलाकर मिस्टर एक्स के अड्डे पर पहुंचा दिया। हा हा हा, अब मैं इन्हें मारूंगा नहीं बल्कि जीवित अपने देश ले जाऊंगा। राम रहीम किसी तरह दुश्मन के बंधनों से बंधन मुक्त हुए और उनसे मुकाबला किया, ढाए ढाए, तर तर तर। परंतु आखिर में वांगली और मिस्टर एक्स राम रहीम को बेहोश करने में सफल हो गए। मिस्टर एक्स, अब इन दोनों को मेरे जहाज तक पहुंचाना तुम्हारा काम है, ठीक है? एक्स ने उसी शाम राम रहीम को वांगली के जहाज में पहुंचा दिया, लेकिन राम रहीम ने वहां भी खाना देने आए दोनों गार्डों को बेहोश कर दिया। खटा गड़प आह। और केबिन से बाहर निकलकर उन्होंने बड़ी ही चुस्ती फुर्ती के साथ एक अन्य पहरेदार को अपने काबू में कर लिया, उसे जहाज के बारे में जानकारी हासिल कर ली। शाबाश, अब यह बताओ कि ट्रांसमीटर रूम किधर है? वह यहीं आगे 6 केबिन छोड़कर है। यहाँ तक की कहानी आप पिछले 2 अंक राम रहीम और कत्ल का अभियान, वह राम रहीम और तबाही और मौत में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ें। सारी जानकारी हासिल करने के बाद चलो सबसे पहले हमें ट्रांसमीटर रूम में ले चलो। हाँ, मैं तैयार हूँ। याद रखना कुत्ते, यदि तुमने हमसे कोई चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम में से कोई धोखा नहीं करूंगा। वह गार्ड राम रहीम को ट्रांसमीटर रूम में ले गया। वहां से ट्रांसमीटर द्वारा राम ने चीफ मुखर्जी को सारी स्थिति की सूचना दे दी। तुम चिंता मत करो, मैं सवै सैनिक मदद लेकर वहां पहुंच रहा हूं। ओवर एंड ऑल। उसके बाद राम रहीम गार्ड के साथ जहाज के बारूद खाने में पहुंचे। रहीम, टाइम बम उठा लो, इन्हें हम जहाज के महत्वपूर्ण स्थानों पर सेट करेंगे। राम भैया, तो क्या तुम इन सबको जहाज के साथ मौत के घाट उतारना चाहते हो? मैं जहाज को तबाह करना मैं जहाज को तबाह करना और इन लोगों के मौत देना तो नहीं चाहता था, लेकिन सोचता हूँ कि यदि कहीं बाजी पलट जाए तो यह लोग बचकर ना निकलने पाए, खास तौर पर हमारे घर का भेदी और गद्दार मिस्टर एक्स। फिर ठीक है। फिर राम रहीम ने मिलकर समय सेट करके टाइम बम बारूद खाने समेत जहाज के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर फिट कर दिया। अंत में तुम्हारी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया गार्ड, लेकिन अफसोस कि हम तुम्हें भी होशो हवास में नहीं छोड़ सकते। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। हम तुम्हें मारेंगे नहीं, सिर्फ बेहोश करेंगे। खटाक। ओह, जाओ अब दूसरों को मजा चखाने के साथ साथ यहाँ से निकलने का भी प्रयास करें। ठीक है, चलो।
उधर एक शानदार केबिन में, हा हा हा, आखिरकार हम अपने मिशन में कामयाब ही हो ही गए मैनेजर। सुबह तक हम तुम्हारे देश में पहुंच जाएंगे। ठीक कहते हो, मैं राम रहीम की गिरफ्तारी से बहुत खुश हूं। इसके लिए मैं अपनी सरकार से तुम्हें तगड़ा इनाम दिलाऊंगा। तभी गजब हो गया सर, गजब हो गया। क्या हुआ? हिंदुस्तानी लड़ाकू जहाज हमें तीनों ओर से घेरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या बकते हो? गार्ड के साथ दोनों दोनों दौड़कर डेक पर पहुंचे। फिर जो दृश्य उन्हें दिखाई दिया उसे देखकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ओह माय गॉड, यह सब कैसा हो गया? हमारे जहाज के बारे में हिंदुस्तानी फौज को कैसे मालूम हो गया? जरूर यहाँ कोई गड़बड़ हुई है मैनेजर, तुरंत राम रहीम को चेक कराओ। जाओ देखो वे दोनों हिंदुस्तानी छोकरे कैद में हैं या नहीं हैं। यस सर। लेकिन इससे पहले कि वो गार्ड वहां से जाता, सर गजब हो गया। ओफ, अब क्या हुआ? सर वे दोनों हिंदुस्तानी छोकरे केबिन से गायब हैं और हमारे गार्ड बेहोश पड़े हैं। क्या? उफ, सब गुड़ गोबर हो गया मैनेजर। अब मुझे विश्वास हो गया कि यह सब मुसीबत उन्हीं दोनों की लाई हुई है। यदि हम मरेंगे तो वे दोनों कुत्ते भी जिंदा नहीं बचेंगे। भारतीय फौज से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले मुझे उन दोनों से ही निपटना है। वे दोनों छोकरे अभी जहाज में ही हैं होंगे, उन्हें ढूंढो और देखते ही गोली मार दो। यस सर। तभी तर 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 तर, अरे यह गोलियां की आवाज कैसी? जरूर वे दोनों छोकरे ही होंगे। ओह ओह, जाओ हम देखते हैं उन्हें। अब वे मेरे हाथों जिंदा नहीं बचेंगे। तभी तर 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 तर, आई ओफ, आह आह, ठाक ठाक, वे रहे राम रहीम। अभी खत्म किए देता हूँ कुत्तों को, ढाएं ढाएं। परंतु वांगली के निशाने से राम रहीम बाल बाल बच गए। तो आ गए दोनों कुत्ते मरने के लिए। रहीम फायर, तर 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 तर, ठाक ठाक, उफ ओह, आई। पलक झपकते ही वांगली और एक्स बेहो हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गए। रहीम, टाइम बम फटने में चंद मिनट ही शेष रह गए हैं अब, और कोई चारा नहीं। समुद्र में कूद कूद पड़ो और जितनी जल्दी हो सके जहाज से दूर हट जाओ। फिर दोनों फायरिंग करते हुए रेलिंग की ओर हटने लगे। तर 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 तर, ठाक ठाक, ओह उफ, और रेलिंग के निकट पहुंचते ही कूद जाओ रहीम, तर 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 तर, छपाक छपाक, ढाए ढाए, तर 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 तर। ठहरो दोस्त, क्यों बेकार अपनी गोलियां खराब करते हो? उन दोनों ने तो समुद्र में कूदकर खुद समुद्री जीवों को अपने मांस की दावत दे डाली है। अब समुद्री जीव उन्हें स्वयं ही निपट लेंगे। और हम दुश्मन सैनिकों का मुकाबला करने की तैयारी करते हैं। ठीक है, चलो। इधर राम रहीम पानी में कूदने के साथ ही एक बार तो काफी गहराई में उतरते चले गए, लेकिन कुछ देर बाद फिर उन्हें ऊपर आकर पानी से सिर उभारा। अरे, उन लोगों ने इतनी जल्दी हमारा पीछा छोड़ दिया। मेरे विचार से उन लोगों ने यह सोचकर हमारा पीछा छोड़ दिया होगा कि हम वैसे ही समुद्री जीवों का आहार बन जाएंगे। फिर हमारे युद्धपोत ने उन्हें घेरा तो लिया है, उनसे भी तो उन्हें मुकाबला करना है। चो चो चो, बेचारे मुकाबला करने से पहले ही ढेर हो जाएंगे। इन बेचारों की चिंता छोड़ो रहीम और अपनी चिंता करो। कहीं उन बेचारों के साथ साथ हम भी ढेर ना हो जाएं। चलो, जितनी जल्दी हो सके तैरकर जहाज से दूर हट जाओ, बम फटने ही वाला होगा। ओह, मैं तो टाइम बम के बारे में भूल ही गया था। चलो। दोनों जल्दी से तैरते हुए जहाज से दूर होने लगे और कुछ ही देर बाद बुम बड़ाम बड़ाम बड़ाम, दुश्मनों का युद्धपोत तबाह हो गया। इसमें शायद ही कोई जिंदा बचा होगा, और अगर जिंदा होगा भी तो मर गया होगा। उधर जब भारतीय युद्धपोतों ने भयानक विस्फोट के साथ उस जहाज के परखच्चे उड़ते देखे तो वे हैरान हो उठे। अरे, यह क्या हुआ? क्या दुश्मन ने अपने आप को चारों तरफ से घिरा पाकर स्वयं ही अपने आप को जहाज समेत नष्ट कर लिया? हमें सूचना मिली थी कि उस जहाज में राम रहीम नाम के दो लड़के भी हैं। कहीं वे भी तो? ओ नो, ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा। अन्य जहाज के अधिकारी भी चिंतित थे। ठहरो, मैं सारी स्थिति की सूचना हेडक्वार्टर भेजता हूँ, फिर वहां से जैसा आदेश मिलेगा वैसा ही करेंगे। हेडक्वार्टर में सूचना देने पर सभी जहाज को आदेश मिला। दुश्मनों के जहाज़ों को राम रहीम ने नष्ट किया है, और जरूर उन्होंने उनके नष्ट होने से पहले वह जहाज
छोड़ दिया होगा, उन्हें पानी में तलाश करो। तुरंत सभी जहाज़ों ने राम रहीम की खोजबीन आरंभ कर दी। उसी समय एक भारतीय फौजी हेलीकॉप्टर भी आकाश में मंडराया। गिर 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 गिर। उसी हेलीकॉप्टर पर सवार चीफ मुखर्जी थे। उन होनहार लड़कों ने दुश्मनों के पोत को तो नष्ट कर दिया, लेकिन वह सवै कहाँ हैं? पायलट, हेलीकॉप्टर को और आगे ले चलो। यस सर। उधर राम रहीम तैरते हुए एक भारतीय पोत की ओर बढ़ रहे थे। राम भैया, वे देखो, एक हेलीकॉप्टर हमारी ही ओर आ रहा है। शायद उन्हें हमारी ही खोज होगी। जल्दी ही हेलीकॉप्टर राम रहीम के ऊपर पहुंच गया। सर, वह देखिए, दो व्यक्ति। ओह, वे राम रहीम ही हैं। हेलीकॉप्टर को और नीचे ले चलो। यस सर। जब हेलीकॉप्टर काफ़ी नीचे हो गया, राम रहीम, मैं तुम्हारा अंकल चीफ मुखर्जी हूँ। तुम दोनों ठीक तो हो ना? ओह चीफ अंकल। अंकल, नीचे सीढ़ी फेंकिए, जल्दी कीजिए, अभी लो। तभी चारों तरफ से भयानक विस्फोट गूंजे गूंजे। बड़ाम बड़ाम। अरे, यह क्या हुआ? हमारे युद्ध पोत कैसे नष्ट हो रहे हैं? बड़ाम। देखते ही देखते भारत के 4 पोत आश्चर्यजनक तरीके से नष्ट हो गए। फिर सावधान, नीचे दुश्मनों की पनडुब्बी है और वही हमारे जहाज़ों पर आक्रमण कर रही है। जवाबी कार्रवाई करो। राम भैया, तुम्हारी समझ में आया कि हमारे जहाज यकायक कैसे नष्ट हो गए? जरूर हमारे पास कोई भयानक खतरनाक खतरा उपस्थित है, लेकिन हमारे आसपास तो कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन आसपास नहीं, बल्कि पानी के नीचे है। पानी? तुम्हारा कहने का मतलब है पनडुब्बी? हाँ, सावधान हो जाओ, हो सकता है वो हम पर भी आक्रमण करे। बाप रे, फिर तो गजब हो जाएगा। वे दोनों हिंदुस्तानी छोकरे, सालों को पकड़कर नीचे खींच लो, लेकिन ध्यान रहे वे मरने नहीं चाहिए। समझ गया। उन्हें पानी के भीतर खींचते ही हमें उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ा देना है। जबकि ऊपर, लो राम रहीम, तुम दोनों जल्दी से ऊपर आ जाओ, शायद नीचे कोई भयानक खतरा छिपा हुआ है। लेकिन राम रहीम ने जैसे ही सीढ़ी पकड़नी चाहिए, अरे रे, ओह, यह किसने मेरे पैर पकड़ लिए? क्या हुआ राम रहीम, रुक क्यों गए? जल्दी से सीढ़ी पकड़कर ऊपर आ जाओ। चीफ, खतरा। गड़प गड़प। देखते ही देखते राम रहीम पानी के भीतर समा गए। राम रहीम, उफ, क्या हुआ उन्हें? सर, वे अचानक सीढ़ी पकड़ते पकड़ते डूब कैसे गए? वे डूबे नहीं, जरूर उनके साथ कोई घटना पेश आई है। तुम इस मिशन के कमांडर इन चीफ राजप्रिय से कहो कि वे इस स्थान पर गोताखोरों को उतारें और समुद्र के आसपास का चप्पा चप्पा छान मारे। राम रहीम हर हाल में मिलने चाहिए, वह भी जिंदा। जल्दी करो। यस सर। अगले ही पल पायलट युद्धपोत के कमांडर से संबंध साधने लगा। हेलो हेलो कमांडर इन चीफ। संपर्क स्थापित होते ही पायलट ने कमांडर इन चीफ के चीफ मुखर्जी का निर्देश सुना दिया। ठीक है, मैं अभी गोताखोरों को उन्हें ढूंढने का आदेश देता हूँ। जल्दी ही एक जहाज उस स्थान पर पहुंचा जहां राम रहीम पानी में समाये थे और उनमें से दसियों निपुण गोताखोरों ने पानी में छलांग लगा दी। घिर 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 घिर। वे गोताखोर चारों तरफ फैलकर राम रहीम की तलाश करने लगे, जबकि समुंदर से उभरने वाले गोताखोर मानो राम रहीम को पकड़े पकड़े तेजी से एक तरफ बढ़े चले जा रहे थे। शाबाश, हमारी पनडुब्बी नजदीक ही है, जरा और तेजी दिखाओ। शीघ्र ही वे गोताखोर अपनी अनुविक पनडुब्बी के निकट पहुंच गए। उनके निकट पहुंचते ही पनडुब्बी का विशेष द्वार खुला और वे गोताखोर राम रहीम को लेकर उसमें समाते चले गए। उनके भीतर घुसते ही पनडुब्बी का द्वार बंद हो गया और वो तेजी से एक तरफ बढ़ चली। उधर भारतीय गोताखोर लगभग 2 घंटे तक समुद्र को खंगालते रहे, लेकिन असफल रहे। हमने बहुत खोजबीन की सर, लेकिन उन दोनों लड़कों का कोई कहीं पता नहीं चला। लगता है वे दोनों किसी समुद्री जीव का शिकार हो गए हैं। कमांडर इन चीफ ने यह सूचना चीफ मुखर्जी तक पहुंचाई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे किसी समुद्री जीव का नहीं, बल्कि दुश्मनों का शिकार बने हैं। आप लोग अपनी खोज जारी रखिए। ओके मिस्टर मुखर्जी। उधर पनडुब्बी के भीतर एक लंबे चौड़े केबिन में, हाँ, आखिरकार तुम दोनों एक बार फिर हमारे कब्जे में आ ही गए। तो तुम भी मैनेजर वांगली के साथी हो, वह कुत्ता जो कि एक्स के साथ ही हमारे हाथों मारा गया है? खामोश। मैं तुमसे अपने हर एक आदमी का मौत
और तबाही का बदला लूंगा हरामजादे, वरना मेरा भी नाम कमांडर चुंग ली नहीं। कमांडर, अपने आदमियों की मौत का बदला लेने से पहले कम से कम यह तो बता दीजिए कि हम दोनों वांगली के कब्जे से आपके कब्जे में कैसे पहुंच गए। हा हा हा, यह भी मेरी बुद्धिमत्ता का एक प्रमाण है। जब वांगली ने हमें यह सूचना भेजी कि वो तुम्हें जिंदा अपने देश लेकर आ रहा है, तो मेरा माथा ठनकने लगा कि तुम दोनों कहीं जहाज में भी कोई गड़बड़ ना कर बैठो, क्योंकि मैं तुम दोनों की नस नस से वाकिफ हूँ। इसीलिए मैंने गुप्त रूप से वांगली के जहाज की निगरानी करने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय तुम दोनों मेरे सामने हो। लेकिन मुझे मिस्टर एक्स और वांगली की मौत का सदैव अफसोस रहेगा, क्योंकि वे दोनों हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और काम के आदमी थे, और मैं उन दोनों की मौत का तुम दोनों से बहुत ही भयानक बदला लूंगा। ग्रुप ग्रुप। तभी एक दो भयानक धमाकों के साथ पनडुब्बी बुरी तरह हिल उठी। ओह, यह क्या हुआ? हा हा हा, अभी क्या हुआ है कमांडर? होगा तो अब मुझे लगता है हमारे युद्धपोत ने तुम्हारी पनडुब्बी को अपने रडार स्क्रीन पर देख लिया है, और उन्होंने शायद तुम्हारी पनडुब्बी पर आक्रमण कर दिया है। खामोश, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर असलियत मालूम करता हूँ। गार्ड, तुम इन दोनों को। परंतु अभी कमांडर चुंगली अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक व्यक्ति घबराया हुआ सा वहां पहुंचा। गजब हो गया कमांडर, हिंदुस्तानी युद्धपोतों ने हमारी पनडुब्बी पर आक्रमण कर दिया है। क्या बकते हो? हा हा हा, मैं नहीं कहता था कमांडर कि यह धमाके हमारे ही युद्धपोत के आक्रमण से हो रहा है। यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे देश के युद्धपोतों की धज्जियां उड़ा दूंगा। तुम दोनों भी मेरे साथ कंट्रोल रूम में चलो। वहां तुम सभी अपनी आंखों से अपने देश के युद्धपोतों की तबाही और बर्बादी देख लेना। कमांडर राम रहीम को लेकर पनडुब्बी के कंट्रोल रूम में पहुंचा, जहां कई टीवी स्क्रीन पर प्रकाशमान थे और उन पर समुद्र के ऊपर का दृश्य उभरा हुआ था। राम का कहना ठीक ही था। भारतीय युद्धपोतों ने दुश्मनों की पनडुब्बी को अपने रडार स्क्रीन पर कैच कर लिया था, और यह आक्रमण उसी का परिणाम था। बड़ाम बड़ाम, कड़कड़ कड़कड़, बड़ाम बड़ाम। यह तो देखा तुमने अपने लड़ाकू जहाज़ों का आक्रमण। अब देखो हमारा जवाब। कर्नल वुन चुन, ऑपरेशन स्टार्ट करो। यस कॉमरेड। कर्नल के हरकत में आने के अगले ही पल पनडुब्बी से कई रॉकेट एक साथ निकले, शूं शूं, और बड़ाम बड़ाम। पलक झपकते ही भारत के 3 युद्धपोतों का समुद्र की छाती से नामो निशान तक मिट गया। अपने युद्धपोत का की विनाश लीला देखकर राम रहीम की आंखों में खून उतर गया, जबकि कमांडर भयानक ठहाके लगा रहा था। बड़ाम, हा 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 हा। जबकि टीवी स्क्रीन की ओर आकर्षित देख अचानक राम रहीम के मध्य आंखों ही आंखों में कई एक इशारा हुआ, और अगले ही पल तड़ाक तड़ाक, उफ ओह। और इससे पहले कि वह मौजूद गार्ड संभल पाते, राम रहीम ने बड़ी फुर्ती के साथ उनकी गन झपट ली। ओह आई। और गन हाथ में आते ही तर 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 तर, ठाक ठाक, आई, उफ ओह। सारे गार्ड को समाप्त करने के पश्चात राम रहीम ने कमांडर को भी नहीं बख्शा। तर 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 तर, आई। उसके बाद, कर्नल, यदि तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप और जल्दी से पनडुब्बी को ऊपर ले चलो, वरना। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो चलो, जल्दी से पनडुब्बी को ऊपर ले चलो। साथ ही पनडुब्बी में मौजूद अपने तमाम आदमियों को आदेश दो कि यदि उन्हें अपनी जान प्यारी है तो वे भारतीय फोर्स के आगे आत्मसमर्पण कर दे। ठीक है। कर्नल ने राम के आदेश का पालन किया और पनडुब्बी को पानी की सतह पर ले आया। पनडुब्बी के ऊपर आते ही भारतीय युद्धपोतों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। राम रहीम पनडुब्बी का ऊपरी द्वार खोलकर कर्नल के साथ पनडुब्बी के सबसे ऊपर गुंबद में पहुंच गए, और शीघ्र ही भारतीय सेना पनडुब्बी पर चढ़कर आई। कर्नल समेत दुश्मन सैनिकों ने कई विरोध न
ना कर आत्मसमर्पण कर दिया। राम भैया, एक बार फिर हमने किला फतेह कर लिया। हाँ, इस विजय की इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। लो, मुखर्जी भी आ गए। गिर 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 गिर। फिर चीफ मुखर्जी ने तुरंत नीचे सीढ़ियां लटकाई, राम रहीम को ऊपर हेलीकॉप्टर में ले लिया। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते बच्चे की तुम्हें खुशहाल देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। और जब रहीम ने उन्हें सारी कहानी सुनाई तो उनका मस्तक गर्व से तन गया। तुम धन्य हो भारत माँ के सपूत। भारत तुम्हारे इस महान कारनामे को युगों युगों तक याद रखेगा। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये सीरीज यहाँ समाप्त होती है और फिर आपके लिए मेहनत करके हम और भी अच्छी कॉमिक्स लाएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले भाग में, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।